गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं पारुल मिश्रा आज फिर से एक नई कहानी लेकर आई हूँ। आज की कहानी एक हॉरर थ्रिलर स्टोरी है। इस कहानी को असम में रहने वाले अनिरुद्ध ने मेरे फेसबुक अकाउंट पर भेजी है। चलो दोस्तों, अब हम इस कहानी का आनंद उठाते हैं। मेरा नाम डॉली है। मैं सीतापुर जिले के कुंवरपुर गांव में रहती हूँ। हमारे गांव के पास में ही एक बड़ा सा पीपल का पेड़ है। वह एक विशाल पेड़ है जिसकी शाखाएं बहुत लंबी लंबी हैं और वे शाखाएं ऊपर से नीचे की ओर आकर ऊपर की ओर मुड़ी हुई मोर के आकार की हैं। वह पेड़ देखने में इतना भयानक लगता है कि उस दिन की घटना के बाद मेरे तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उस पेड़ की शाखाएं कम से कम आधे बीघे में फैली हुई हैं। शायद आप लोगों में से कोई ना मानता हो, लेकिन मैं जरूर मानती हूँ कि भूत, चुड़ैल और आत्माएं होती हैं। मैं आप लोगों को एक ऐसी ही वास्तविक कहानी बताने जा रही हूँ। बचपन में मैं और मेरी एक दोस्त उस पीपल के पेड़ पर खेलने जाया करते थे। उस पेड़ की शाखाओं पर हम झूले की तरह झूला करते थे। पेड़ की छाया इतनी घनी थी कि सारे पक्षी उसी पे बैठा करते थे। हम लोग गर्मियों में उस पेड़ पर जाकर झूलते थे। सच में यार, बड़ा मजा आता था। वैसे उस पेड़ के बारे में लोग कहा करते थे कि उस पेड़ पर भूत रहते हैं, पर हम बच्चे कहाँ किसी की मानते थे। हम तो बस रोज खेलने चल दिया करते थे। एक बार की बात है, दोपहर का समय था। हम 3 दोस्त उस दिन जल्दी चले गए। फिर हमने प्लान बनाया कि हम लोग ऊंचाई पर जाके छिप जाएंगे और इधर से जो भी गुजरेगा हम लोग उन्हें भूत बनकर डराएंगे। हम अपने साथ कुछ पत्थर लेकर पेड़ के ऊपर चढ़ गए। उस पेड़ से 2 खेत की दूरी पर एक कुआं था। वहां बस एक रस्सी और बाल्टी के सिवाय कोई नहीं रहता था। हम लोग जब खेल खेल कर थक जाते थे तो उस कुएं पर जाकर पानी पी लिया करते थे। 1 बजे का टाइम था। जब हम लोग इंतजार करके थक गए और कोई भी नहीं आया तो मेरे दोनों दोस्त नीचे उतर गए। उन्हें प्यास लगी थी तो वे दोनों कुएं पर पानी पीने चले गए। उस समय सूर्य देवता अपनी फुल पावर में थे। जोर जोर से लू चल रही थी और हवा के गोल गोल झुंड बनकर धूल उड़ाते हुए आ जा रहे थे। तभी एक ऐसा ही हवा का गोला मैंने पीपल की ओर आते हुए देखा। बड़ी धूल उड़ाते हुए वह गोला पेड़ से टकराया और पीपल के सारे पत्ते आवाज करने लगे। धूल की वजह से पीपल के बहुत सारे पत्ते खड़ खड़ की आवाज करते हुए गिरने लगे। पेड़ की डाली को मजबूती से पकड़कर मैंने अपनी आंखें बंद कर ली। पेड़ पर बैठे हुए सारे पंछी उड़ चुके थे। हवा का वह गोला अब पीपल के पेड़ से आगे बढ़ चुका था। जैसे ही मैंने आंखें खोली तो नजर के सामने एक डरावना इंसान था। काली सी शक्ल का, बड़े बड़े बालों वाला वह डरावना इंसान ठीक मेरे सामने वाली डाली पर बैठा हुआ था। डर के मारे मेरे हाथ छूट गए और मैं जमीन पर नीचे जा गिरी। नीचे गिरते ही मैं बेहोश हो गई। थोड़ी देर बाद जब मेरी आंखें खुली तो मेरे दोस्त पानी पीकर लौट आए थे। मुझे उठाकर उन्होंने एक चबूतरे पर बिठाया। जमीन पर पीपल के पत्ते काफी इकट्ठे हो गए थे, जिसकी वजह से मुझे ज्यादा चोट नहीं लगी। मेरे पैर से बस थोड़ा सा खून निकल आया था। मेरे दोस्त ने मुझसे पूछा, डॉली क्या हुआ था? मैंने उन्हें बताया कि इस पेड़ पर मैंने अभी एक भयानक भूत देखा था। उन्होंने मेरी बात का यकीन नहीं किया। मेरे दोस्तों को ऐसा लगा कि मैं उन्हें डराने की कोशिश कर रही हूँ और वे मेरी बातों का मजाक बनाने लगे। तभी एक दोस्त ने मुझसे कहा, जाग, तू पानी पी कर आ, तब तक हम यहीं बैठे हुए हैं। मैं डरी हुई थी और मेरे हाथ पैर भी कांप रहे थे। मैं मन ही मन सोच रही थी कि बस आज मैं यहाँ से कैसे भी करके निकल जाऊं। कल से मैं यहाँ नहीं आने वाली। मैंने बाल्टी उठाई और कुएं में डाल दी। जैसे ही कुएं में बाल्टी पहुंची, एकदम से आवाज आई और वो आवाज ऐसे लग रही थी जैसे कोई पानी में बार बार कूद रहा हो। मैं अब और ज्यादा डर गई। मैंने कुएं में झांक कर देखा तो कुएं के पानी में मुझे वही चेहरा नजर आया। मैं एकदम से पीछे हटी तो ऐसा लगा जैसे कोई मुझसे टकरा गया हो। डर के मारे मेरे हाथ से रस्सी कुएं में जा गिरी। मैंने पीछे मुड़ के देखा तो वही भयानक शक्ल वाला आदमी खड़ा था। मेरी तो आवाज ही बंद हो गई थी। उसके बड़े बड़े दांत और लंबे लंबे बाल थे।
दांत ऐसे लग रहे थे जैसे कि उसने जिंदगी में कभी दंतमंजन नहीं किया हो। उसकी खाल जली हुई सी थी, मानो उसे किसी ने भट्टी में जला दिया हो। वह इतना डरावना लग रहा था कि मैं क्या ही बताऊं। मेरी तो बस आंखें खुली थी, मानो शरीर में कोई जान ही ना बची हो। मैं फिर से बेहोश हो गई और वहीं कुएं के पास गिर पड़ी। उधर मेरे दोस्त सोच रहे थे कि डॉली अभी तक क्यों नहीं आई। 5 मिनट बाद जब मेरी आंखें खुली तो मैंने देखा कि मैं पीपल के पेड़ के नीचे पड़ी हूँ। जैसे ही मैं खड़ी हुई तो मेरे दोस्त मुझसे कहने लगे, लगता है तेरी तबीयत ठीक नहीं है, तुझे पहले बताना चाहिए था, हम तेरे लिए खुद पानी ले आते। कहीं तू कुएं में गिर जाती तो हमारे घर वाले हमें भी जान से मार देते। मैंने उन्हें बताया कि मेरी तबीयत खराब नहीं है, मैंने सचमुच भूत को देखा है। लेकिन उन दोनों को विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि जब भी वे भूत के बारे में बोलते थे तो मैं उनसे कहती थी कि भूत प्रेत कुछ नहीं होते हैं। वे सोच रहे थे कि आज ऐसा क्या हो गया है जो हर बात पे मैंने भूत भूत लगा रखा है। अब तक 2 बज चुके थे और हमारे दूसरे दोस्तों के आने का समय हो गया था। तभी एक दोस्त ने कहा, चलो अब ऊपर चढ़ जाते हैं और उन लोगों को डराते हैं। मुझे डर तो लग रहा था, पर मैं दोस्तों के साथ ज्यादा ऊपर नहीं, बस थोड़ी ऊंचाई पर जाके बैठ गई। जब वो लोग आए तो हमने पत्थर फेंकने चालू कर दिए और तभी अचानक से हवा का एक जोरदार झोंका फिर से आया और पूरे पीपल के पेड़ को उसने अपने कब्जे में ले लिया। हम लोगों को लगा जैसे कोई इस पेड़ को उखाड़ने की कोशिश कर रहा है। पेड़ पर बैठे मेरे दोस्तों ने समझा कि वाकई में कोई भूत है। उधर नीचे खड़े हुए हमारे सभी दोस्त डरकर भाग गए। यह देखकर हम बड़े ही खुश हो रहे थे कि आज तो इन्हें हमने डरा ही दिया। पर हमें क्या पता था कि वो भूत भी यह सब देख रहा है। अब उसने जोर से पीपल के पेड़ को हिलाया, जिसकी वजह से हमारा बैलेंस बिगड़ने लगा। अब मेरे दोनों दोस्तों को यकीन हो गया कि वाकई में पीपल के पेड़ पर भूत है। हम तीनों वहां से भागने की कोशिश कर रहे थे। मैं तो पेड़ की डाली पकड़ के कूद पड़ी, पर मेरा दोस्त शिखर जिस डाली से लटका हुआ था वो डाली टूट गई और शिखर एकदम से नीचे गिर पड़ा। मैं भयभीत थी, जिसकी वजह से मैंने उसे उठाया तक नहीं। पूरी जान लगाकर मैं वहां से भागने लगी और मेरे दोस्त भी पीछे पीछे भागकर आ रहे थे। फिर तो हमने मुड़कर पीछे नहीं देखा और घर आके ही दम लिया। अभी तक हमारा दोस्त शिखर कहीं भी नजर नहीं आ रहा था। तभी हमने उसे लगड़ाते हुए धीरे धीरे आते देखा। उसकी आंखें लाल और हाव भाव बदले हुए नजर आ रहे थे। हमने उससे पूछा कि शिखर क्या हुआ, तो उसने कुछ नहीं कहा, बस हमारी तरफ ऐसी ही नजरों से देखता हुआ वह चला गया। सीधे जाकर वह अपने घर के चबूतरे पर जाकर बैठ गया। उसके हाव भाव बदले बदले और आवाज भारी सी हो गई थी। जब घर के सभी लोगों ने उसे देखा तो पूछने लगे, तुम सब लोग कहाँ गए थे और तुम सबके चेहरों पर 12 क्यों बजे हुए हैं? तब मेरी दोस्त मीना ने सारी बात बता दी। बड़े चाचा जी गुस्से में बोले, मैं हमेशा मना करता रहता था कि उस पीपल के पास मत जाया करो, पर ये लोग मानते ही नहीं। अब देखो इसका क्या हाल हुआ है। अब जाकर भगत जी को बुला लाओ। हमारे गांव में रामदास नाम के एक बाबा हैं, जो हनुमान मंदिर में रहते हैं। वह तंत्र मंत्र और जादू टोना करने में माहिर हैं, इसलिए लोग उन्हें भगत जी के नाम से बुलाते हैं। मैं दौड़ती हुई मंदिर से भगत जी को बुलाने चली गई। भगत जी ने अपनी पोटली में थोड़ी सी भभूत ली और अपना कमंडल उठाकर हमारे घर की तरफ चल दिए। भगत जी वहां पहुंचे और शिखर को देखते ही सब कुछ समझ गए। वे शिखर से बोले, तुम यहाँ क्या लेने आए हो? वह चुप रहा और कुछ नहीं बोला। तब भगत जी समझ गए कि यह ऐसे नहीं बताएगा। भगत जी ने धरती माँ के पैर छूकर अपनी पोटली से भभूत निकाली और कुछ मंत्रों का उच्चारण करने लगे। अचानक से उन्होंने वह भभूत शिखर के ऊपर फेंक दी और कमंडल से जल की कुछ छींटे मारी। अब उन्होंने शिखर का एक कान पकड़ लिया और बोले, बता तूने इस लड़के को क्यों पकड़ रखा है और तू कौन है, कहां से आया है? उस भभूत के कारण शिखर का पूरा जिस्म अकड़ रहा था। उसकी आंखें ऊपर चढ़ चुकी थी।
भगत जी ने अपने मंत्रों द्वारा उस प्रेतात्मा को बांध लिया था। भभूत और कमंडल के जल की अग्नि पीड़ा में वह भूत तड़प रहा था। तब उसने विवश होकर बताया कि मैं पास के पीपल के पेड़ पर रहने वाला भूत हूँ। ये लोग मुझे दोपहर के समय सोने नहीं देते थे, इसलिए मैंने इनको डराया और इसको पकड़ लिया। भगत जी बोले, तू पीपल को छोड़कर कहीं दूर जंगल में चला जा। वह पीपल का पेड़ बच्चों के खेलने के लिए है, ना कि तेरे रहने के लिए। भूत गुर्राती आवाज में बोला, पर मैं कहाँ जाऊंगा? तब भगत जी ने कहा, तू कहीं पर भी जा, पर यहाँ से चला जा, या फिर निकालूं अपना वज्र। इतना कहते ही भगत जी की आंखें लाल हो गई। भगत जी का वज्र रूप देखकर भूत बोला, आप मेरा कान छोड़ेंगे तभी तो मैं जाऊंगा। भगत जी के डर से भूत मान गया और शिखर के शरीर को छोड़ दिया। तभी एकदम से शिखर हिला और वह नॉर्मल हो गया, जैसे कि वह अभी सोकर जगा हो। भगत जी ने मुस्कुराते हुए बच्चों से कहा, जाओ, अब पीपल वाला भूत भाग चुका है। अब तुम कभी भी जाकर उस पेड़ पर खेल सकते हो। अब उस पीपल के पेड़ पर कोई डर नहीं है। बच्चे अब बेधड़क होकर दिन भर उस पीपल के पेड़ पर खेलने लगे। कहानी से सीख, हमें अपने से बड़ों का कहना अवश्य मानना चाहिए। अगर हमसे बड़ा कुछ कहता है तो वह हमारी भलाई के लिए ही कहता है। आपको मेरी कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में बताइए, ताकि मैं आप लोगों तक अच्छी अच्छी कहानियां ला सकूं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर शेयर करें। नई नई मजेदार कहानियों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। धन्यवाद।